फर्ज करें कि आपकी 5 हिस्सों या सेंसेस में से सिर्फ छूने के हिस्सा अवेलेबल है, ये एक्टिव है, या आपने सिर्फ इसी को सीखा है। अगर आपको हम किसी तरह से ये बताएं कि आम नरम है, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपके पास छूने की हिस्सा है, जैसे ये शक्ल में नजर आ रहा है, जाहिर है छूकर बता देंगे कि आम नरम है या नहीं है। अब अगर आपको ये भी किसी तरह से बता दिया जाए कि आम मीठा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप नहीं बता सकते कि आम मीठा है, इसलिए कि चखने की हिस्से नहीं है, आप में बेदारी नहीं है, आपने सीखी नहीं है या इनेबल नहीं की। अब आपको इल्म हो गया कि जुबान चखने के लिए इस्तेमाल होती है, आपने प्रैक्टिस से सीख लिया, तो अब आप बता सकते हैं कि आम मीठा है या नहीं है। इसी तरह से आम खुशबूदार है, नाक होगी, आप बता सकते हैं सूंघने की हिस्से इनेबल है। आम की रंगत पीली है, आंखें ना हो, देखने की इस काम ना कर रही हो, तो आप नहीं बता सकते कि आम की रंगत क्या है। ये कुल 5 हवास हैं। जैसे जैसे हमारे आवाज़ खुलते चले जाते हैं या इनेबल होते चले जाते हैं, हमारा आम के मुतालिक इल्म प्रिसाइज होता जाता है। ये आवाज़ हम अपने वालिदैन से भी सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, इंस्टिंक्ट से सीखते हैं। जैसे माँ बच्चे की नज़र ठहराती है, बोल चाल सुनने बोल चाल से सुनने और बोलने की हिस्स बेदार होती है। ऐसा भी होता है कि नाक और कान, आँख सब मौजूद हैं, मगर हिस्से सेंसेस आपके काम नहीं करते। मगर हम यहाँ पे सिर्फ एक सेहतमंद और नॉर्मल इंसानी जिस्म का तज़किरा कर रहे हैं। अगर आपको इन 5 हवास की बेदारी के बाद ये बताया जाए कि अंडे के छिलके में मसाम होते हैं, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक पहुंचने पर खुलना शुरू हो जाते हैं और उसमें फिजा से रोशनी की लहरें दाखिल होती हैं, दाखिल होकर अंडे की यौक में खून की गुटकियां बनाने का अमल शुरू कर देती हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? जाहिर है हैरत होगी, अनजानपन होगा, क्योंकि उस इल्म या इतला का मुशाहिदा, उनका तजर्बा आपके 5 हवास की हदूद से बाहर है। हम दोबारा अपनी मिसाल की तरफ आते हैं। जब आपकी सिर्फ छूने की हिस्स बेदार थी, तो ये इल्म कि आम नरम है, आपने मुशाहिदे और तजर्बे से वेरीफाई कर लिया था। मगर क्या आम की बाकी खसूसियात उस वक्त आम में मौजूद नहीं थी? क्या वो सब गायब थी? बिल्कुल सही है, वो सब अपनी जगह मौजूद थी। आम मीठा भी था, खुशबूदार भी था, पीले रंग का भी था, सिर्फ हवास के हायर लेवल बेदार होने के साथ साथ आम के मुतालिक मजीद इल्म आपके मुशाहिदे और तजर्बे में आ गया और गायब या गैब मालूम होता चला गया। हम किसी भी तरह गायब को अनसीन नहीं कह सकते, नादीदा नादीदा बोलते हैं ना, नहीं कह सकते। जो गायब है, जो गैब में है, वो सिर्फ हमारे लर्न या इनेबल्ड हवास की हदूद या परसेप्शन से बाहर है, उनकी ग्रिप में नहीं आ रहा। अल्लाह के दोस्त, औलिया कराम, वलीउल्लाह जो रूह का इरफान रखते हैं, रूह की सलाहियतों से मुशाहिदात और तजर्बात का इल्म रखते हैं, बताते हैं कि इंसानी आवाज़ की कुल तादाद 11,500 है। अब आप ये फैसला खुद कर सकते हैं कि हमने कितने आवाज़ सीखे, हम कितने आवाज़ जानते हैं और हमारे कितने आवाज़ बेदार होने से रह जाते हैं। कितने हो गए? 11,495। सिर्फ हमारी लाइल्मी की वजह से इन हवास की सलाहियतों से फ़ायदा हम नहीं उठा पाते, हत्ता कि रूह हमसे रिश्ता तोड़ लेती है, हमारी तवानी ख़त्म हो जाती है और हमारा जिस्म डेड हो जाता है। तो खुलासा ये है कि गैब वो है जो हमारे बेदार या इनेबल्ड हवास की हद से बाहर है, उनकी परसेप्शन से बाहर है, उनके मुशाहिदे और तजर्बे से बाहर है। मुशाहिदा और तजर्बा क्या है? हम इसको लफ्ज़ साइंस कहते हैं, बचपन में ये पढ़ते थे ना, यही डेफिनेशन थी ना। साइंस यानी तजर्बा और मुशाहिदा हवास की करंट लेवल ऑफ लर्निंग है, मौजूदा 500 साल पहले अलग होगी, आज अलग है, 500 साल बाद अलग होगी। जो उसकी प्रेजेंट परसेप्शन से बाहर है वो गायब है, वो गैब है।
क्या नाम देंगे आप उसके इसके अलावा? जब वो 11,495 हवास को बतदरीज सीख लेते हैं तो गैब या गायब परसीव होता चला जाता है, शहूद में आ जाता है, जाहिर होता जाता है। जैसे कि ये एक एनिमेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि जाहिर ऐसे ऐसा बढ़ता जा रहा है और गैब जो है वो घटता जा रहा है। यहाँ पे अब आपके लिए फूड फॉर थॉट है कि क्या गैब नाकाबिले दीद मुजाहिरा है? आपस में डिस्कस करें, आप देखें, ये बताएं कि क्या गैब नाकाबिले समात मुजाहिरा है या नाकाबिले समात है, एंड सो ऑन। लेट मी